हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैब्स। मैं हूं आपका होस्ट उसामा अहमद। नाज़रीन, आज फिर से हमारे साथ डॉक्टर एहसान करीम मौजूद हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस पर। जिस्म में से जो एक्स्ट्रा जो फ़ैट है, एक्स्ट्रा जो मादा है, वो किस तरह निकालना है। अक्सर ख़वातीन हैं, अक्सर मर्द हज़रात हैं, उनको मोटापे की भी शदीद तरीन शिकायत रहती है। ख़ासकर इस लॉकडाउन में घर पर रह कर बहुत सारे लोग जो है मोटापे का शिकार हो चुके हैं। तो इस मुसीबत से किस तरह जान छुड़ानी है, वो आज हम डॉक्टर एहसान करीम से बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि मोटापा चीज़ क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो ख़वातीन हैं वो अपने आप को मोटा तस्वुर करती हैं, लेकिन वो बज़ाहिर दिखती नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए उसामा, जो मोटापा है ना, मतलब इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। बेसिकली एक स्टैंडर्ड है BMI ना, बॉडी मास इंडेक्स। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न का तयन किया जाता है कि आपकी अगर हाइट इतनी है तो इसके मुताबिक फ़र्ज़ करें कि आपकी हाइट अगर 6 फीट है, आप मेरी हाइट ले लें कि 6 फीट अगर हाइट है तो उसके हिसाब से तकरीबन 78 मल्टीप्लाई बाय 13 किया जाता है, तो उसके साथ बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। तो 13 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो 78 बनेगा। तो मेरी हाइट के मुताबिक 78 मेरा वेट जो है वो एक बराबर वेट है, सही वेट है। लेकिन कुछ ख़वातीन में वैसे ही एक ये फ़ोबिया होता है कि हाय मैं मोटी हो गई हूँ, एनोरेक्सिया नर्वोसा, और ये कुछ बीमारियां हैं जो उनके साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती हैं कि अगर मैं कुछ खाना खाऊंगी तो मोटा हो जाऊंगी, अगर मैंने अंडा खा लिया तो मोटा हो जाऊंगी, कुछ ऐसा खा लिया तो मोटा हो जाऊंगी। जबकि ऐसा नहीं होता, खाने से मोटापा नहीं आता। ये बात एक याद रखिएगा कि खाने से, रूटीन में जो हेल्दी डाइट्स है या खुराक है या रोटी है, ये खाने से बंदा मोटा नहीं होता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटापे का बायस बनती हैं। जैसे आपने एनोरेक्सिया नर्वोसा का जिक्र किया कि ये मैंने ये पूछना है कि ये खासकर जवानी में जो ख़वातीन दाखिल होती हैं, यंग एज में, उनमें ज़्यादा ये पाया जाता है। यंग एज में ये एनोरेक्सिया नर्वोसा ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि इंसान को अपनी खुराक का जो प्रोपोर्शन है वो कितनी रखनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाना खा लेना चाहिए, या आप कितना चलते हैं, कितना आप खाते हैं, इसकी प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए। अब देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। होता ये है कि हमारी जो डाइट है दैट मस्ट बी बैलेंस डाइट। अब फैसला ये करना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट, उसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर लिपिड्स, प्रॉपर मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे गोश्त खाना ये भी बैलेंस डाइट नहीं है। डेली बेसिस पे चावल खाना ये भी बैलेंस डाइट नहीं है। डेली बेसिस पे पराठे खाना ये भी बैलेंस डाइट नहीं है। डेली बेसिस पे ज़्यादा अंडे खाना बैलेंस डाइट नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ आया कि वो फ़ायदा मंद है, अगर आप उसको वाफिर मिकदार में लेंगे तो वो सही नहीं है। बैलेंस डाइट है कि उसके अंदर आपके डाइटरी फाइबर्स की एक मिकदार उसमें शामिल हो। अब कितनी हो ये मैं बताता हूँ। उसमें प्रोटीन की एक ख़ास मिकदार होना ज़रूरी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बराबर होना लाजमी है। अब होता ये है कि जो हमारे डाइटिशियन हैं वो पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद उनकी कैलोरीज़ कैलकुलेट करते हैं कि बंदे की जो रूटीन वर्क है, बंदे का काम कितना है, वो कितनी कैलोरीज़ पर डे या कितनी कैलोरीज़ पर आवर से वो यूज़ कर रहा है। अगर एक मोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कैलोरीज़ मेंटेन, ये कैलकुलेशन ये सुनने में मुश्किल लग रहा होता है कि कैलोरीज़ ये वो ब्ला ब्ला क्या चीज़ें हैं, लेकिन आपको मोटी मिसाल ये है कि आपका एक बैंक अकाउंट है, तो अगर आप उसमें 1 लाख डालें और 1 लाख ही निकाल लें तो बैंक अकाउंट आपका नॉर्मल रहेगा, उसमें ना तो कुछ जाएगा ना कुछ निकलेगा, क्योंकि 1 लाख डाला आपने वही निकाल लिया। अगर आप 1 लाख डालें और 20 लाख निकालें तो
प्रोपोर्शन इक्वल ना हुआ तो 80,000 जो है वो उसके आपके अकाउंट में रहता चला जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। सेम ये फार्मूला आप अपनी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं, अब इसकी कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम एक ही वीडियो में हम तफसील से उसकी कैलकुलेशन में नहीं जा सकते। अब सिंपल सा मोटा सा फार्मूला ये है कि कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट विल मेंटेन योर बॉडी, बॉडी मैस, बॉडी वेट और आपका जो मोटापा लफ्ज़ है उसको डिफ़ाइन करती हैं। कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, निकाली कम है, आपने यूज़ कम की हैं, तो आप मोटापे की तरफ चलते जाएंगे। हाँ, अगर आपने वेट लॉस करना है जी, तो ये कैलोरीज कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक रोटी ले रहे हैं, एक रोटी में लगभग 300 के करीब कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप एक रोटी ले रहे हैं तो इसका मतलब आप 300 कैलोरीज ले रहे हैं, और आपका आउटपुट वर्क कितना है, आप यूज़ कितनी कर रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप वॉक कितनी करते हैं, आपका हार्ड वर्क कितना है, आप उसमें कितनी कैलोरीज जो है ना वो यूज़ हो रही है। अगर वो 300 कैलोरीज आपने ली हैं, 300 कैलोरीज आपने यूज़ किया, तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं, मोटापे में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा है कि आपने 300 कैलोरीज ली हैं, 100 कैलोरीज यूज़ किया, तो 200 आपकी बॉडी में ऐड अप होती जाएंगी, तो आप मोटापे का शिकार होते चले जाएंगे, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने वेट लॉस करना है तो इफ़ यू आर टेकिंग 300 कैलोरीज अ डे, तो यू हैव टू यूटिलाइज ऑलमोस्ट 500 कैलोरीज अ डे। तो फिर ही आपकी बॉडी से 200 कैलोरीज पर डे के हिसाब से कम होना शुरू हो जाएंगी, आपकी उसी हिसाब से फ़ैट कम होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन बेहतर बनना शुरू हो जाएगी, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये इंतहाई ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है कि मेरे एक दोस्त हैं, मैंने कहा कि आए जी खाना खाते हैं, कहते हैं नहीं जी मैं डाइटिंग पे हूँ। तो इट इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग कि आप डाइटिंग से मुराद ये ले रहे हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूखा रख रख के वो जी मैं डाइटिंग पे हूँ। ऐसी डाइटिंग नहीं है कि आपने अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना है, कि अगर आप खुराक ले ही नहीं रहे तो आपकी डाइटिंग कहाँ काम की। तो आपका वो मेंटली वीक करेगी, फिज़िकली वीक करेगी, आपकी हेल्थ सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उससे भी पेट निकल आता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, वो अपने आप को मोटा तस्वर करते हैं। आपने पहले भी रसे को बताया कि हाइट जितनी होगी उस हिसाब से उसका वेट जो है वो मैटर करता है, लेकिन आप लेमन लैंग्वेज में हमारे ऑडियंस को बताएं कि किस तरह वो अपने आप को तस्वर करें कि वो मोटे नहीं हैं, वो ओबेस नहीं है, उनका वेट नॉर्मल है जितना होना चाहिए। मोटी वो किस तरह अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं? सिंपली मोटी मिसाल ये है कि हमारे इस माशरे में सारे ही मोटे हैं, सब में मोटापा है। अगर क्योंकि हमारी डाइट हमें पता है कि हम बर्गर पिज़्ज़ा ये अपनी फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो अगर जो बंदा रूटीन में डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसकी नींद पूरी नहीं कर रहा और एक्सरसाइज प्रॉपर डेली बेसिस पे नहीं कर रहा, वो समझे कि वो मोटा है। उसमें मोटापे वाली अलामात हैं या नहीं है तो समझ लें कि वो मोटा है। उसको अपनी डेली लिविंग को इम्प्रूव करना होगा, अपनी डेली लिविंग में हेल्दी एक्टिविटीज़ करना पड़ेंगी, तो प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही मशहूर इंसान है, उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, उन्होंने बताया कि आप रोज़ाना आपकी जो वाटर कंजप्शन है उसको 10 टाइम्स इंक्रीज कर दें, इससे आपके बॉडी में से वाटर वो रिलीज होगा। ठीक है। इससे आपका जो आपके जिस्म में जो 80% वाटर है वो बाहर निकल जाएगा और आप पतले हो जाएंगे। इसकी में कितनी सच्चाई है? देखिए, मतलब ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि आपका जो वाटर इनटेक है, हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ है ब्लड के अंदर वो 90% वाटर। तो आपकी वाटर इनटेक जितनी ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपका स्टमक में जो डाइजेशन है, जो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो डाइजेशन है, जो निज़ाम इन्हज़ाम का सिलसिला है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। जितना वाटर इनटेक ज़्यादा है उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर है, आपकी निज़ाम इन्हज़ाम बेहतर है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर है, तो आप उससे हेल्दी हो सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ ज़्यादा पानी पीने से भी मोटापा कम नहीं किया जा सकता, लेकिन हेल्दी अमल है, ये किया जा सकता है।
ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है, वो ये है कि आपने बताया कि डाइटिंग ये चीज़ नहीं है कि आप खाना ना खाएं, आप भूखे रहें। तो ठीक है, तो ये बात समझ में लगी कि भूखे नहीं रहना, लेकिन वो जो खुराक है वो आप हमें कितनी मिकदार में लेनी चाहिए? देखें, ये समझने वाली चीज़ है। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि खाना नहीं खाना, और डाइटिंग का मतलब ये भी नहीं है कि खाना दबा के खाना है। डाइटिंग का मतलब ये है कि आप अगर 2 टाइम पे खाना खा रहे हैं तो उसको 6 मील्स अ डे करें, उसको दिन में 6 दफ़ा खाएं, थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खाएं, अगर आपको 1 रोटी का भूख है तो आप आधा रोटी खाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को मेंटेन करें, और साथ में डाइटरी फाइबर्स भी लें, और अपनी जो खुराक है उसको इस तरह से मेंटेन करें कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें और वॉक करें। और खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं चाहिए या बैठना नहीं चाहिए। आपको चहलकदमी एक और चीज़ है, रनिंग एक और चीज़ है, जॉगिंग एक और चीज़ है, चहलकदमी करनी चाहिए। तो एक पेशेंट को मैंने कहा कि आप खाना खा के चहलकदमी किया करें। वो अगले दिन आया कि सर जी मुझे तो डायरिया हो गया, मुझे तो मोशन लग गया, मेरा पेट ख़राब हो गया। मैंने कहा थी आपने चहलकदमी की थी? कहते हाँ जी, मैं तो 3 किलोमीटर रनिंग की है खाना खाने के फ़ौरन बाद। मैंने कहा फिर तो आपके साथ ये होना था। तो चहलकदमी का मतलब है कि आपने अपने आप को वॉक चलना फिरना है, रनिंग नहीं करनी, दौड़ नहीं लगानी। तो ये सारे अमल करेंगे तो ऐसा ऐसा आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे कि रिव्यूअर्स आपने देखा कि डॉक्टर एहसान करीम ने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए कि आप अपने जिस्म का जो वज़न है वो किस तरह कम कर सकते हैं। जो हमारी माएँ बहनें हैं वो अपने जिस्म का जो वज़न है वो किस हद तक कम कर सकते हैं और किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत तफसील से डॉक्टर एहसान करीम ने हमें बताया। हम देख रहे हैं कि हमारा ये कंटेंट अगर ज़्यादा लोग नहीं देख रहे, तो आपसे ये दरख्वास्त है कि इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें। ये आपके लिए ही हम कंटेंट बनाते हैं, आप ज़रूर देखें इसको, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो कि हम मज़ीद जो कंटेंट है वो प्रोड्यूस करें। हमारे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो चल रहे हैं पेंडिंग में, तो इंशाल्लाह हम उन सारे टॉपिक्स को इस चैनल पर लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस देखने का। हम नेक्स्ट फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए।